है। और दोस्तों आज की क्लास में आबिहू के गुणन को बताने वाले हैं और दोस्तों एकदम जीरो लेवल से समझा कर बताएंगे कि डायरेक्ट आपके दिमाग में जाकर सेट कर जाए। तो चलिए दोस्तों आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की क्लास है आबिहू का गुणन। दोस्तों आज की क्लास में हम समझेंगे कि दो आबिहू का गुणनफल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए दोस्तों दो आबिहू का गुणनफल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है प्राप्त करेंगे। इसके पहले क्या कंडीशन होता है दोस्तों, उस कंडीशन को बोर्ड पर लिखे हैं, आइए चीज को समझते हैं। कहता है आबिहू ए और बी का गुणनफल ए बी से लिखेंगे तब भी परिभाषित होता है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। दोस्तों आबिहू ए में स्तंभों की संख्या आबिहू बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा तब जाकर दोस्तों उन दोनों आबिहू का गुणनफल परिभाषित होता है। आइए चीज को समझते हैं। जैसे एक काम करते हैं, हमने एक आबिहू ए ले लिए, चलिए इस आबिहू को लिखते हैं। यहां पर अगर पंक्ति के रूप में लिखते हैं तो ये पहला पंक्ति हो जाएगा 2 4, यहां पर ये दूसरा पंक्ति हमने ले लिए 4 6 और तीसरे पंक्ति में मैंने ले लिए 7 8। ये आबिहू ए हो गया। चलिए आबिहू बी ले लेते हैं। चलिए यहां पर 1 2 3 पहला पंक्ति में अवयव हो गया 1 2 3, दूसरे पंक्ति में लिख ले दे रहे हैं 4 5 6। ठीक है, अब इन दोनों आबिहू का गुणनफल परिभाषित है कि नहीं पहले इसको समझना पड़ेगा। आइए दोस्तों इस आबिहू की कोटि पूछे कि बताइए इस आबिहू की कोटि क्या होगा, तो कहेंगे सर एक कौन बड़ी बात है। देखिए पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, पंक्तियों की संख्या इसमें 3 है तो 3 गुने स्तंभों की संख्या 1 और 1 2, स्तंभों की संख्या 2 है तो 2। इस आबिहू की कोटि पूछे कि इस आबिहू की कोटि बताइए, पंक्तियों की संख्या 2 आगुने स्तंभों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या 3 है तो 3। तो दोस्तों ये जो आबिहू ए है 3 गुने 2 कोटि का आबिहू है, जबकि आबिहू जो बी है 2 गुने 3 कोटि का आबिहू है। इन दोनों आबिहू का गुणनफल तब भी परिभाषित होता है जब ए में स्तंभों की संख्या, मतलब ए में स्तंभों की संख्या यह है, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो बी में पंक्तियों की संख्या भी क्या है, यहां पर 2 है। तो जब दोस्तों ये दोनों समान हो, जब दोनों ये समान होगा तो इन दोनों आबिहू का गुणनफल क्या होगा, परिभाषित होगा। ये जब दोनों समान नहीं होगा तो इन दोनों आबिहू का गुणनफल परिभाषित नहीं होगा। तो आइए दोस्तों अब यहां पर एक बात यह उठता है कि इन दोनों आबिहू का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो वो जो आपको आबिहू मिलेगा उस आबिहू की कोटि क्या होगा। तो दोस्तों उस आबिहू का कोटि ए वाला होगा। पहले आबिहू के पंक्तियों की संख्या दूसरे आबिहू की स्तंभों की संख्या को हम क्या करेंगे, कोटि के रूप में लिख देंगे। वही एक नया आबिहू जो बी मिलेगा उसका वो क्या होगा, कोटि होगा। तो आइए अब यहां पर समझेंगे कि इन दोनों आबिहू को गुणनफल कैसे निकाला जाता है। आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों गुणनफल इनका ज्ञात करना बहुत आसान है। चलिए यहां पर लिखेंगे ए बी, आबिहू ए, तो आबिहू ए क्या है जी 2 4 4 6 7 8। आबिहू बी क्या है जी, आबिहू बी क्या है, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6। चलिए इन दोनों आबिहू को गुणा करनी है तो कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए देखिए ये पहला पंक्ति है, पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में आ जाएंगे तो दोस्तों इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, तो 2 एकम 2 आ प्लस चौका कितना होगा 16। ये पहला पंक्ति से पहले स्तंभ में आ गए, अब इस पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में जाना है, इसमें आएंगे तो दोस्तों यहां पर देखिए 2 दूना के कितना होगा 4 प्लस ये पंचौका हो जाएगा 20। अब चलिए इससे हम इसमें आ गए, अब इसी से ये तीसरे स्तंभ में आपको जाना है तो इसे इसमें गुना, तो 3 दूना का 6 आ प्लस ये सचौका कितना होगा 24। क्या बात है सर। अब यहां पर एक काम करेंगे, इस तीर के चिन्ह को यहां से हटाएंगे। अब देखिए दूसरी पंक्ति से, यानी ये देखिए ये दूसरा पंक्ति है
आबिहू ए का दूसरा पंक्ति है। अब इस दूसरे पंक्ति से सभी स्तंभों में बारी बारी से जाएंगे। तो पहले इससे इसमें चले तो 4 एकम 4 आ प्लस इस चौका कितना हो जाएगा 24। अब इससे इसमें आ गए, अब जाना है इसमें, तो ये 4 दूना के 8 आ प्लस 6 पचे 30 हो जाएगा। अब इससे तो इसमें चले गए, अब जाना है इसमें, तो चरती यही 12 आ प्लस इस छछा के कितना हो जाएगा 36। अब देखिए दूसरे पंक्ति से सभी स्तंभ में चले गए हैं। अब देखिए तीसरे पंक्ति से सभी स्तंभों में जानी है, बारी बारी से जाना है। तो पहले 7 एकम 7 आ प्लस 8 चौका 32 इसमें आ गए। अब जाना है इसमें 7 दूना के 14 आ प्लस 8 पचे 40 इसमें भी आ गए। अब इसे इसमें जाना है तो 17 का 21 आ प्लस 8 छक कितना हो जाएगा जी 48। क्या होगा 48। भैया जब इसको जोड़ लेंगे तो 16 दो कितना हो जाएगा 18 और यहां पर एक कितना हो जाएगा 24 और यहां पर एक कितना होगा 30। यहां पर देखिए कितना होगा 24 4 28 और यहां पर कितना हो जाएगा 38 और यहां पर कितना होगा जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो एक कितना हो जाएगा यानी 39। इसको ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 एक 54 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 8 एक 9 और 4 2 6 यानी यहाँ पर हो जाएगा 69। अब दोस्तों इस आबिहू की कोटि देखिए, ये जो आबिहू मिला है ए बी मिला है, इस आबिहू की कोटि क्या होगा 3 गुने 3 कोटि का आबिहू होगा। और दोस्तों ये जो 3 मिला है यहाँ से मिला है और ये जो 3 मिला है यहाँ से मिला है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि दोस्तों आपको दो आबिहू का गुणनफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आइए दोस्तों इसके बाद एकदम खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आ रहे हैं इसी पर, जो लॉजिकल हम आपको बता रहे हैं उस चीज को समझने की कोशिश करिए। चलिए इसको यहां से हटाएंगे। चलिए तो दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं। अब यहां पर समझिएगा एक एक चीज को, यहां पर समझिएगा कि मान लेते हैं दोस्तों कि ए एम गुने एन कोटि का आबिहू है। जो ए है एम गुने एन कोटि का आबिहू है। थोड़ा गौर से देखिएगा। बी एन गुने पी कोटि का आबिहू है। चूंकि ए तो मिलनी चाहिए, ए तो मिलनी चाहिए तभी आपको ए बी मिलेगा। मतलब आबिहू ए में स्तंभों की संख्या आबिहू बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तब दोस्तों इन दोनों आबिहू का गुणनफल मतलब ए बी जो होगा, इस आबिहू का कोटि क्या होगा दोस्तों, ए एम गुने पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, एम गुने पी हो जाएगा। इस बात को दिमाग में रखिए। जैसे क्वेश्चन हम आपसे दे कि आबिहू ए है, इस आबिहू की कोटि 1 गुने 2 है। आबिहू बी है, इस आबिहू की कोटि 2 गुने 3 है। तो दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए कि ए बी आबिहू की कोटि क्या होगा, बताइए ए बी आबिहू की कोटि क्या होगा। तो दोस्तों ए तो मिल गया, ए तो बेचारा हट गया, ए क्या होगा 1 गुने 3 कोटि का आबिहू होगा। क्या बात है सर, क्या बात है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। इस बात को आप कर भी देखेंगे, दो आबिहू ऐसे ले लेंगे, गुना करेंगे तो जो आएगा वो आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अलग से। जैसे मान लेते हैं यहां पर 2 4 2 8 एक वर्ग आबिहू है। यहां पर भी देखिएगा 1 3 0 2 ले लेते हैं। अब इसमें देखिएगा कि ए भी तो फॉलो कर रहा है। जो ए आबिहू पहला आबिहू है, इसमें जो स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इनका गुणनफल तो परिभाषित होगा। तो गुणनफल आखिर कैसे करेंगे सर, कैसे निकालेंगे। तो पहले आबिहू की पंक्ति को पकड़िए और दूसरे आबिहू के स्तंभ को पकड़िए। आप पहले से पहले गुना करिए और दूसरे से दूसरे गुना करिए। तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 आ प्लस 4 में 0 से गुना करेंगे 0। अब देखिए ये पहले पंक्ति से तो पहले स्तंभ में कर लिए, अब करेंगे दूसरे स्तंभ में। अब क्या करेंगे दूसरे स्तंभ में। तो देखिए 3 दूना का 6 आ प्लस 4 दूना के 8। अब देखिए और इसमें तो स्तंभ के रूप में है नहीं,
तो यहीं से इसको बंद करेंगे। अब देखिए पहले पंक्ति से पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में हो चुका है, अब इसको यहां से हटाएंगे। अब दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में करेंगे तो इसे इसमें गुना करेंगे तो 2 आ प्लस इसे इसमें गुना करेंगे 0। दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में कर लिए, अब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 3 दूना का 6 आ प्लस ए 8 दूना का 16। दोस्तों जब इसको जोड़ेंगे तो ए होगा 2, 8 6 हो जाएगा 14, नीचे जोड़ेंगे होगा 2 और 6 कितना हो जाएगा 22। और दोस्तों यहां पर आप देखिए कि यही रहा राइट आपका आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों ये बातें आपको पूरी तरीके से जाकर ब्रेन में सेट कर गया होगा। तो आइए इसके आगे वाले टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। तो आइए अब यहां से इसको हटाते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग आबिहू के गुणन के गुणधर्म पढ़ेंगे। आबिहू के गुणन के गुणधर्म। 1 नंबर पढ़ेंगे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यानी जो आबिहू के गुणन साहचर्य होता है, साहचर्य होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आबिहू के गुणन होता है क्या होता है जी, साहचर्य होता है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी सी बराबर, इसके बदले हम लिख सकते हैं यानी ए बी इंटू सी, ठीक है। अब यहां से इस बात को आप दिमाग पर रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आबिहू, दो आबिहू कैसे परिभाषित होता है, उस आधार पर हम क्या करें, मतलब हम आबिहू मान लें तो आराम से इसको प्रूव किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों प्रूव करेंगे तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप आराम से केवल टॉपिक को समझ लीजिए कि जो साहचर्य नियम होता है, आबिहू का गुणन साहचर्य होता है। क्या होता है जी, साहचर्य होता है। 2 नंबर वितरण नियम। वितरण नियम यानी आबिहू के गुणन, आबिहू के गुणन योग पर वितरित होता है, योग पर वितरित होता है। देखिए आबिहू की गुणन योग पर वितरित होता है, मतलब a इंटू बी प्लस सी दिया रहे तो दोस्तों ये 2 आबिहू को जोड़ा गया है तो दोनों आबिहू का कोटि बराबर होगा। और ये जो आबिहू a के जो स्तंभों की संख्या होगा b प्लस सी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग, ए बी आ प्लस ए सी भी लिख सकते हैं। क्या बात है सर। 3 नंबर यानी गुणन तत्समक का अस्तित्व। 3 नंबर गुणन तत्समक का अस्तित्व, गुणन तत्समक का अस्तित्व। मतलब दोस्तों अगर हमारे पास ए आबिहू है, इसमें हम तत्समक आबिहू आई एन, मतलब जितना कोटि का आबिहू ए है उतना ही कोटि का आबिहू ए है, या इसी को तत्समक आबिहू आई एन इंटू ए कर दे तो दोस्तों जब हम क्या करेंगे, आबिहू ए में जितना आबिहू की कोटि है, आबिहू का कोटि है उतना ही आबिहू की कोटि ए रहे। या एक और मैंने कंडीशन आपको क्या बताया कि ये परिभाषित हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आई एन या आई एन इंटू ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। इस चीज को थोड़ा समझाते हैं आपको एग्जाम्पल से। जैसे कि कोई आबिहू है और उसको तत्समक आबिहू से गुना करते हैं और दोनों परिभाषित है तो दोस्तों आबिहू ए के ही बराबर आएगा। आइए इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आबिहू ए है, यहां पर 1 2 3 2, ठीक है, और हम आई बराबर ले लेते हैं। आई बराबर तो आपको पता होनी चाहिए, मुख विकर्ण का अवयव 1 होता है और इसको छोड़कर सभी अवयव का मान 0 होता है। जब हम a इंटू आई करेंगे तो दोस्तों a के ही बराबर आएगा, ये नियम कहता है। और देख भी लेते हैं 1 2 3 2 इंटू आई 1 0 0 1। जब दोस्तों गुणा करेंगे तो चलिए गुणा इधर हम कर लेते हैं। a इंटू आई बराबर गुणा करेंगे तो दोस्तों इससे इसमें करना होगा तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आ प्लस 2 में 0 से गुणा करेंगे 0। अब इससे हो गया, अब इसमें करेंगे तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो 0
आप प्लस इससे इसमें गुना करेंगे 2, अब इससे इसमें करेंगे तो 3 एकम 3, आप प्लस इससे इसमें गुना करेंगे 0, इससे जब इसमें करेंगे तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 0, आप प्लस इससे इसमें गुना करेंगे 2, आप देख लीजिए 1 2 3 2, ये जो दोस्तों 1 2 3 2 ये आबिहू ए के बराबर है कि नहीं, तो देख लीजिए, यानी a इंटू आई एन बराबर आई एन इंटू ए बराबर क्या होगा जी, a होगा। अगर कोई आबिहू a है उसमें तत्समक आबिहू से गुना करते दोनों परिभाषित है तो आबिहू a के बराबर आएगा, क्या आबिहू a के बराबर आएगा। तो चलिए दोस्तों ये तीसरा प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में आ गया होगा। आइए चौथा प्रॉपर्टी लेकर आते हैं। चौथा प्रॉपर्टी यह है कि मान लीजिए कि हमारे पास आबिहू a है, इस आबिहू की कोटि m गुने n है, ठीक है। ओ हमारे पास आबिहू है, शून्य आबिहू है, इसकी कोटि n गुने p है। तब दोस्तों यानी इन दोनों का गुणनफल जीरो मैट्रिक्स के ही बराबर होगा, यानी a गुने m गुने n आई इंटू जीरो मैट्रिक्स n गुने p। इन जब दोनों आबिहू को गुना करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स होगा और इस मैट्रिक्स का कोटि क्या होगा, ए तो समान है तो इस आबिहू का कोटि क्या हो जाएगा, m गुने p हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एकदम मस्ट रिजल्ट है जो आपको जान लेना बेहद जरूरी था, ठीक है। और ऐसे शॉर्टकट में समझिए तो कोई आबिहू a है, इसमें जीरो मैट्रिक्स से गुना कर दे या जीरो मैट्रिक्स में a से गुना कर दे तो वो आपको क्या देगा, जीरो मैट्रिक्स देता है। वो कौन सा मैट्रिक्स देता है, जीरो मैट्रिक्स देता है। इस बात को आप दिमाग पर जरूर रखिएगा। तो आइए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं और इसके बाद और एक पांचवा प्रॉपर्टी समझते हैं कि यदि a और b दो आबिहू है, a और b दो आबिहू है और a b परिभाषित है, तो दोस्तों a माइनस b को हम लिख सकते हैं माइनस बाहर कर कर ए बी, या माइनस a इंटू बी दिया रहे तो माइनस बाहर कर कर लिख सकते हैं ए बी। ये बात दिमाग में रखिए। और जो छठा प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहता है कि जो आबिहू का गुणनफल होता है, जो दो आबिहू का गुणनफल लिखा ले वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, आप उसको निकाल सकते हैं। सातवां प्रॉपर्टी है कि मान लेते कि दो आबिहू का गुणनफल जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, तो यह आवश्यक नहीं है, तो यह आवश्यक नहीं है, तो यह आवश्यक नहीं है कि a बराबर 0 या b बराबर o जीरो मैट्रिक्स को o से लिखते हैं, या a और b o मैट्रिक्स हो, आबिहू हो। मतलब कहने का अर्थ है कि दो आबिहू का गुणनफल जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो, तो ए आवश्यक नहीं है कि ए अवयव पूरा जीरो हो, आबिहू ए पूरा जीरो हो, आबिहू पूरा बी जीरो हो, या दोनों जीरो हो। आपको जीरो नहीं भी हो सकता है और दो आबिहू का गुना करेगा तो कभी कभी आपको जीरो मैट्रिक्स भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस आधार पर आज का जो टॉपिक है, जो थ्योरी है इस चैप्टर के थ्योरी को मैंने बता दिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।